हाँ जी बच्चों, पिछले पार्ट में हमने जो चीज़ें देखी थी कि रेंज कैसे निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक की, उसी को आगे बढ़ाना है और थोड़ा और एडवांसमेंट में जाना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाती है रेंज के मामले में। अगर क्वाड्रेटिक के लिए देखें तो ये वाला पार्ट थोड़ा पिछले वाले से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी बनता नज़र आ रहा है। यहाँ हमें रेंज निकालनी है जबकि x पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि x पूरा रियल नंबर नहीं है भैया। x आपका a से लेकर b है, 1 से लेकर 3 है, 2 से लेकर 5 है, या -1 से कुछ भी कोई इंटरवल दे दिया। x का अगर इंटरवल दे दिया और फिर आपसे पूछा गया बताइए रेंज क्या होगी, मतलब मैंने अगर क्वाड्रेटिक लिखी ax² प्लस bx प्लस c और यहां पर अब मैं x का रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं कि वो x1 से लेकर x2 जा रहा है, x1 से लेकर x2 जा रहा है। अब मेरे को बताओ इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये पता करना है। तो ठीक इसको मैं बहुत प्यार से धीरे धीरे करके एनालिसिस करेंगे। 2 केसेस बनाने जा रहा हूं और उसके बाद सारा एनालिसिस करेंगे। 2 केसेस क्या, जरा देखना। पहला, जबकि a पॉजिटिव है तब की बात करेंगे, और दूसरा जब a निगेटिव है वो भी बात करेंगे। सारी कहानी, अब इसमें कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है, केवल एनालिसिस समझो क्या हो रहा है। अगर समझ में आ गया तो जैसी अप्रोच मैं ले रहा हूं ना वैसे करोगे, सारे सवाल कर पाओगे, कहीं नहीं रुकेंगे। देखना जरा, मैंने कहा अगर a पॉजिटिव है तो मैं ग्राफ कैसा बनाऊंगा, मैं ग्राफ इस तरीके का बनाऊंगा। इस ग्राफ में आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये है -b/2a, -d/4a। बहुत सही। अब मैं इसमें भी 3 केसेस बनाने जा रहा हूं। कौन से 3 केसेस? वो जो x1 x2 है ना, x1 x2 मतलब वो x में कहां पर जा रहा है। मान लिया वो x1 x2 यहां पर हैं, ये x1 है ये x2 है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मेरे को ग्राफ चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, केवल इतना चाहिए। यही मेरा हाईलाइटेड या रिक्वायर्ड ग्राफ होगा, बाकी ग्राफ बेकार है। यही मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ है। और इस कंडीशन में रेंज क्या आएगी वो समझने वाली बात है, अभी उसमें भी आएंगे। अभी मैं पॉसिबिलिटीज बना रहा हूं और कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। x1 x2 दोनों वर्टेक्स के पहले आ जाएं, एक पॉसिबिलिटी ये। दूसरी पॉसिबिलिटी मैं प्लॉट कर रहा हूं, जरा ऑब्जर्व करना बेटा। दूसरी पॉसिबिलिटी में मैं कहूंगा कि वर्टेक्स के एक साइड में, वर्टेक्स के एक साइड में मैंने रख दिया x1 को और दूसरे वाली साइड में मैंने रख दिया x2 को। और तीसरी पॉसिबिलिटी मार्क करने जा रहा हूं, जबकि वर्टेक्स के राइट साइड में दोनों आ गए x1 और x2। यानी यहां पर तो मेरा ग्राफ ये था रिक्वायर्ड ग्राफ, यहां पर मेरा ग्राफ ये है रिक्वायर्ड ग्राफ। तीनों जगह मैंने हाईलाइट कर दिया। इन तीनों रिस्ट्रिक्शन को किसी इनइक्वालिटी में कैसे लिखेंगे वो समझने की जरूरत है। जरा समझो, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या कह रहे हो, -b/2 है। अगर वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2 है तो उससे भी पहले x1 और x2 आ रहे हैं। मतलब यहां लिखोगे ये जो पहला आ रहा है इसकी कंडीशन बन रही है कि x1 तो छोटा है, सही बात है, लेकिन x2 से भी बड़ा -b/2a है। जब ये कंडीशन है ना तब ऐसा चित्र बनने वाला है। ये कब बनने वाला है, जब -b/2a जो वर्टेक्स है वो x1 और x2 के बीच में आए, तब ये चित्र बनेगा। और ये कब बनेगा, जब -b/2a छोटा हो जाए x1 से भी, तब ये वाला ग्राफ बनने वाला है। ये 3 केसेस मैंने लिए, केसेस चित्र बने और ऊपर मैंने देख लिया क्या उनकी कंडीशन होगी। अब मैं यहां पर इनकी रेंज लिखने जा रहा हूं। पहले वाले की रेंज, पहले वाले की रेंज क्या होगी, यहां पर अगर पहले वाले की रेंज लिखें बेटा तो हम कहेंगे सबसे छोटी y की सबसे छोटी वैल्यू क्या है। मैं इसको अगर fx करके लिख रहा हूं तो ज्यादा आसानी से आपको समझा पाऊंगा। y की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, जब मैं x2 रखूंगा। अगर मैं देखूं y में
y में अगर मैं देखूं तो सबसे छोटी वैल्यू मेरे को x2 पे आ रही है और सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे आ रही है, x1 पे आ रही है। मतलब मैं क्या कह दूंगा, रेंज क्या आई, f ऑफ x2 से लेकर f ऑफ x1, f ऑफ x1। सेकंड वाले में बेटा जी रेंज अगर देखने जाओगे तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है। अब अगर वर्टेक्स बीच में गिर गया ना तो वो जो -d/4a था, -b/2a, -d/4a, -d/4a ही मेरी सबसे छोटी वैल्यू है, -d/4a, क्योंकि ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया। अगर आप वाटर लेवल को रेस करते हैं, ऐसे समझो, रेंज अगर समझनी है ना किसी को, अगर ग्राफ से समझ में कम आती है रेंज, तो सबसे आसान तरीका ये कि अगर वाटर लेवल यहां पर बढ़ता हुआ जा रहा हो तो सबसे पहले कहां पर ग्राफ को टच करेगा, रिक्वायर्ड रीजन को, वो ये टच कर रहा है। तो ये कौन सा लेवल है, ये है -d/4a। और सबसे बड़ा कौन सा होगा वो, अब ये वाले केस में डिपेंड करेगा कि x1 पे बड़ी वैल्यू आ रही है कि x2 पे। फिलहाल थोड़ा सा लग रहा है कि x2 पे, लेकिन हम उसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x1 f ऑफ x2, ये है हमारी रेंज। दो एलिमेंट हैं, एक ये और एक ये। मैक्सिमम मतलब इन दोनों में जो भी बड़ा होगा, इन दोनों में जो भी बड़ा होगा वो यहां लिखा जाएगा। इसका मतलब आप समझो, टेक्निकली जो मैंने लिखा है इसका मतलब कहता है दोनों में जो बड़ा होगा वही मेरे को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू देनी है, और छोटी तो मेरे को समझ में आ रही -d/4a है। सिमिलरली आखिरी वाला क्या होगा, आखिरी वाले के लिए क्या लिख दोगे बेटा, सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं, साफ साफ दिख रहा है। वाटर लेवल को रेज करोगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी x1 पे, यानी कि f ऑफ x1, मैक्सिमम आएगी f ऑफ x2। लो भैया रेंज आ गई आखिरी वाले की भी। कितना आसान है, कुछ याद नहीं करना। अगर तुमने याद करने की कोशिश करी तो फिर खोपड़ी में नहीं जाने वाली बात, केवल समझो। सवाल जब आएगा ना तो हमें डील कैसे करना है, सवाल आए तो हमें डील करना है, सबसे पहले उसका ग्राफ बना लें, जो क्वाड्रेटिक दे रखी है उसका ग्राफ बना लें, फिर उसके ग्राफ को कट कर दें इस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे ग्राफ को कट कर दिया और बाकी ग्राफ हटा दिया, गायब कर दिया, रब कर दिया मैंने, गायब कर दिया, केवल ग्राफ जितना था। अब देख लें वो जितना हाईलाइटेड ग्राफ है उस ग्राफ की सबसे छोटी वैल्यू कितनी नजर आ रही है और सबसे बड़ी कितनी आ रही है, काम खत्म। बस इतना ही करना है, बाकी कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे ख्याल से आपको यह भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर a निगेटिव है तो क्या होगा, ये आप खुद कर सकते हो। a पॉजिटिव वाला मैंने बता दिया, a निगेटिव वाला अपने आप कर सकते हो आप। a निगेटिव के लिए क्या कहोगे, अब अगर डाउनवर्ड है पहली वाला, ये कंडीशन चलेगी, पहली वाली बात लेके अगर चल रहे हो तो हम क्या कहेंगे, x1 इधर आ गया, x1 और x2, तो क्या कहोगे, ऐसे कुछ आ रहा था। इस बार जरा बताओ क्या कब बनाओगे रेंज, रेंज बनेगी आपकी, सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, मन में बोलो चिल्लाकर, f ऑफ x1। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी दिख रही है, f ऑफ x2। बोलो जी, बात समझ में आ रही भाई। और सेकंड वाली पॉसिबिलिटी में वर्टेक्स बीच में गिरेगा और दोनों तरफ अलग अलग, फिर हम कहेंगे ये है x1, ये है x2, और बोला जाएगा कि भैया सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है। अब जब छोटी करेंगे ना तो मुझे लगेगा ये है या ये है, लेकिन जब बड़ी करेंगे तो हम कहेंगे कंफर्म, बड़ी वाली कंफर्म है, छोटी वाली कंफर्म नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है x1 x2 में कौन छोटा है। इसलिए कह देंगे मिनिमम ऑफ f ऑफ x1 f ऑफ x2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो है -d/4a। देखो भाई बात समझ में आनी चाहिए। आखिरी वाला क्या भैया, वर्टेक्स के आगे निकल जाएं x1 और x2, तो हम कहेंगे ये है मेरा हाईलाइटेड कर्व, ये है मेरा हाईलाइटेड कर्व। यहां पर सबसे छोटी वैल्यू ये है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो इस बार रेंज क्या हो जाएगी, f ऑफ x2 से लेकर f ऑफ x1, ये है मेरी रेंज।
बोलो जी, बात समझ में आई क्या? बात बड़ी ज़रूरी है, ये बात बड़ी ज़रूरी है, कई जगह फंसा देती है कुछ बढ़िया तगड़ा वाला सवाल में। अगर ये एनालिसिस समझ में आ रही है तो फटाफट चीज़ें कर पाएंगे आप। कुल मिलाकर समझ लो ग्राफ ही बनाना है, बस वो उस एक्स के लिए बनाना है। बाद में ग्राफ कितना दिख रहा है, उसका छोटा लेवल, उसका बड़ा लेवल। अब इसके सवाल करते हैं तो जरा और खोपड़ी खुलेगी हमारी। तो भैया जाओ अब तुम घर और सवाल लाओ। देखो जरा, एक सवाल लिया मैंने, x को -1 से 1 लिया और एक क्वाड्रेटिक, और पूछा है अब इस क्वाड्रेटिक की रेंज क्या है, इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये बताना है। तो देखते हैं भाई, करते हैं कैसे करते हैं। हमने क्या बताया, हमने हाईलाइट ये किया कि कुछ भी करो लेकिन पहले ग्राफ बना लो। अगर ग्राफ बना लोगे तो बात आसान हो जाएगी। तो मैं ग्राफ ही बनाता हूं पहले। तो भाई ग्राफ बनाने के लिए तो पहले ही तरीके सिखा दिए हैं। क्या तरीके सिखा दिए हैं कि भाई -b/2a, -d/4a मालूम होना चाहिए आपको। तो भैया मालूम कर लो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। इसकी वैल्यू है, अगर यहाँ पर रखते हो तो ये 4/2 और -16 - 4 /4। लो भाई, ये तो बन गया 2, -3। चेक कर लें। और 2, -3 मेरा वर्टेक्स है। वर्टेक्स रख दिया जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। वर्टेक्स मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख दिया। ये है 2, यहाँ पर मानो 1 2, और -3 का मतलब नीचे आ गया। ये है -2, -3। पैराबोला कैसा? पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। अगर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है तो फिर मुझे समझ में आ रहा है इसके एक्स कोऑर्डिनेट से पहले ही कहीं आ रहा है 1, और उसके भी पहले आ रहा है -1। तो अब अगर मैं ग्राफ देखूं तो मुझे समझ में आ जाएगा। अब यहां पर मेरे को यह भी चाहिए कि f(1) की वैल्यू कितनी आ रही है। 1 जैसे ही यहां पर रखोगे तो ये आ जाएगा -2, और -1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, यह भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। -1 रखो तो 6 आ रही है, कह रहे हैं। ग्राफ बन गया भैया। यहां पर तो फंक्शन की वैल्यू निगेटिव रहेगी, लेकिन उसके बाद 0 पे पॉजिटिव है। हाँ, उसके बाद वैल्यू इस तरीके से चली जाएगी, और ये ग्राफ भी आगे इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो हमारे काम का ग्राफ कौन सा? हमारे काम का पूरा ग्राफ नहीं है, मैंने बताया। ग्राफ को हाईलाइट करो, ग्राफ को कट कर दो, ग्राफ को कट कर दो इन लाइंस पे। ये एक लाइन और एक ये लाइन, इस लाइन के बीच में जो ग्राफ आ रहा है यही है हमारा काम का ग्राफ। और इस ग्राफ की सबसे छोटा वाला लेवल, सबसे मिनिमम लेवल कितना आ रहा है, वो है 1 पे वैल्यू। 1 पे वैल्यू कितनी आई? -2। और सबसे बड़ा -1 पे वैल्यू कितनी आ रही बेटा? 6। तो मेरे ख्याल से ग्राफ बनते ही आपको रेंज दिख गई होगी कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज -2 से लेकर 6 के बीच में है। बोलो जी, बात समझ में आ रही क्या? अगर समझ में आई तो एक और लो जी। देखो जी, एक और सवाल लिया मैंने, और यहाँ पर 0 से 3 है, और इस बार क्वाड्रेटिक जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव है, मतलब डाउनवर्ड है। फिर भी टेंशन नहीं लेना, अपना काम तो वही है जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। ग्राफ पहले बना लेते हैं, बाकी काम बाद में समझेंगे। तो -b -2 डिवाइड बाई -2 कॉमा -d का मतलब 4 -4 इंटू -1 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 -1। और ये अगर देखें तो आएगा 1, 4 तो कैंसिल कर देना, 1 प्लस का 5 आ जाएगा भाई। देखो ये आ गया पॉइंट। अब मैं ये देखूंगा कि जो x कोऑर्डिनेट था, जो कंडीशन 3 बनी थी, x कोऑर्डिनेट इन दोनों के बीच में आ रहा है। x कोऑर्डिनेट अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है तो भैया ग्राफ तो उल्टा वाला है। में वर्टेक्स ये वाला पॉइंट मेरे को मिल गया 1,5 में। अब वो जो वेरिएबल लाइंस हैं, वो एक लाइन तो इससे 1 यूनिट इधर और एक लाइन इधर 3, यानी कि ये x = 3 वाली लाइन है, ये x = 1 वाली लाइन है, ऐसा कह सकते हो। और हमारे काम का ग्राफ कितना है? हमारे काम का ग्राफ ये है। अभी फिलहाल मैंने 1 वाली जो लाइन है वो क्लोज कर दी है। 1 वाली लाइन मैंने वर्टेक्स के क्लोज कर दी है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि 3 दूर है तो उसमें वैल्यू कम आ रही होगी। बट फिर भी आप चेक करो तभी मानो। वैल्यू 1 रख दो, यहां पर 1 रख देना भैया। 1 नहीं, सॉरी, ये 0 है, 0 0 0।
वैल्यू 0 रख देना, यहां 0 दे रखा है बेटा, वैल्यू 0 रख देना, 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 4, वेरी गुड। फिर 3 रख दो, 3 कौन सा, ये दूसरा वाला एंड रख रहा हूं, ये दोनों पे वैल्यू तो चेक करने की जरूरत पड़ती है हर जगह, f ऑफ x1 f ऑफ x2 वाली बात कर रहे थे इसलिए जरूरत पड़ रही है। तो ये अगर रखते हो तो क्या आएगा, माइनस का 9 प्लस का 6 यानी कि 1, देख लो भैया इतना ही आ रहा है, माइनस प्लस, हाँ ठीक है। तो अब जरा मेरे को बताओ, ये तो नीचे आ गया, ये नीचे है, साफ साफ दिख रहा है, और जैसा ये दिख रहा है कि ये वाला लेवल तो है 1 का, और ये वाला लेवल तो है 4 का, और ये वाला लेवल तो है 5 का। तो ग्राफ केवल इतना देखो, सबसे पहले वाटर लेवल आया 1 पे, फिर वो गया 5 तक जा रहा है, यानी मेरे को रेंज मिल गई, रेंज क्या मिल गई, 1 से लेकर 5। ठीक, कुल मिलाकर दिमाग में एनालिसिस रखो, बार बार ग्राफ बनाना है, वो छोटा सा पार्ट देख लेना है और फिर मेरे को बना के पता कर लेना है। अब इसकी एनालिटिकल अप्रोच भी चलती है, वो उसी तरीके से है, वो बाद में करेंगे, बट अभी आप ये केवल देखो कि 1 से 5 इस तरीके से बना। किस तरीके से, मैंने वर्टेक्स देखा, जो स्टेजेस में बार बार रिपीट कर रहा हूँ उसमें पहले मेरे को ये देखना है कि वर्टेक्स इंटरवल के अंदर है कि राइट साइड में है कि बाहर है, वो 3 केसेस। फिर उसमें ग्राफ कैसा बन रहा है और ग्राफ का सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या होगा। और एक सवाल लेते हैं, लाओ भैया देखना जरा, क्या एक और लिया मैंने, फिर से भैया अप्रोच फटाफट करते हैं जल्दी से। पहले माइनस बी बाई 2a कितना आ गया, माइनस का 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 यानी कि -3/2, माइनस डी बाई 4a, वो भी देखो जल्दी से, माइनस का यहाँ 36 -0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 इंटू 2, ये बन जाएगा माइनस का 9/2। मेरे को वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिल गए, और अपवर्ड वाला पैराबोला है तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को रख कर मैंने अपवर्ड वाला पैराबोला बना दिया। अभी मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का रेफरेंस बाद में लेता हूं, पहले तो ऐसे ही देख लो। फिर मेरे को ये देखना है कि वो इंटरवल इसके राइट है लेफ्ट है या ये बीच में आ रहा है उसके, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट -3/2 है, यहां x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये आगे निकल जाएगा x = 0 और x = 2 और भी आगे आ जाएगा। मतलब साफ साफ दिख गया, ग्राफ मेरा इस तरीके से जाने वाला है। यहां पर मिनिमम लेवल है 0 पे, f ऑफ 0 कितना है बेटा, 0 रख दो, 0 आ गया। f ऑफ 2 रख दो, कितना आ गया, 2 इंटू 4 -6 इंटू प्लस, तो ये कितना आ गया, 20 आ गया भैया, ये वाला लेवल आ गया 20। देखो भाई ये 20, तो साफ साफ दिख रहा है 0 से लेकर 20 तक जाना है, रेंज आ गई 0 से 20। बोलो बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, इतने एग्जांपल करा दिए, एनालिसिस जो करी है उससे भेजे में बात गई होगी। ठीक, इसमें एक बड़ा ज़रूरी सवाल अब बचता है, ज़रा उसको देखना, उल्टी खोपड़ी का क्या सवाल है उसको लाते हैं। लाओ जी देखना ज़रा, एक सवाल आ गया अब मज़ेदार। क्या है ये सवाल, एक फंक्शन लिखा है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इफ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इज -2 देन इंटरवल, वो इन द इंटरवल -1 से 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यहाँ मिनिमम वैल्यू दे दी। देखो अभी तक क्या कर रहे थे, हमें इंटरवल दिया हुआ था, वो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, हमें उसका मिनिमम या मैक्सिमम पता करना था, सवाल उल्टा किया। और देखो कई बार मैं ये बात पॉइंट आउट कर चुका हूँ, जब भी सवाल अपनी प्रोसेस के रिवर्स में जाएगा तो वो सवाल अच्छा हो जाएगा, और वहीं पर IIT JEE उसको तवज्जुह देने लगता है, इम्पोर्टेंस देने लगता है। यहाँ पर भी सवाल बढ़िया हो गया, काम का बन गया। जैसे ही मैंने उल्टा काम कर दिया कि मिनिमम वैल्यू डिफाइंड कर दी कि भैया मिनिमम -2 है, इस इंटरवल पे मिनिमम -2 है, अब लैम्डा बताओ, अननोन कुछ डाल दिया। तो भाई अब तो मेरे को ये नहीं मालूम, जब मेरे को पूरा फंक्शन दिया होता था तो मैं ग्राफ बना लेता था, देख लेता था कहाँ आ रहा है वर्टेक्स। अभी मेरे को अगर देखो तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट वो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, -b/2a, वो λ/2 आ रहा है। अब ये पता ही नहीं चल रहा भाई ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा कि उधर जाएगा, इतना पता चल रहा है कि ग्राफ जो बनेगा अपवर्ड बनेगा। तो फिर मेरे को तीनों पॉसिबिलिटी के लिए काम करना है। तीनों पॉसिबिलिटी कौन सी थी,
अब बेसिक अप्रोच, बेसिक एनालिसिस, जहां से सारे रिजल्ट बन रहे हैं वो दिमाग में होगी तो बात बनेगी। पहली वाली कंडीशन, जब मैंने कहा था ये है भैया वर्टेक्स वाली लाइन और -1 और 1 वाली लाइन यहां कर दो और ये वर्टेक्स वाली लाइन है, यानी क्या है रेस्ट्रिक्शन, क्या वो लिखते हैं 1 से भी बड़ा है λ/2। क्या यही रेस्ट्रिक्शन है? चेक करो जल्दी से, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा था वर्टेक्स का, अगर इससे बड़ा होगा मतलब ये बैरियर्स छोटे होंगे तो यहां पर आएगा। अगली पॉसिबिलिटी क्या कहेगा? अगली पॉसिबिलिटी कहेगा अगर बीच में कहीं गिर जाता वर्टेक्स, मतलब जो λ/2 है वो -1 और 1 के बीच में आ जाता, तो ग्राफ मेरा इतना होता। अगर डिजाइन यहां पर कहीं रुकती, वर्टेक्स यहां पर है, ये ग्राफ आ जाता, ये -1 और 1, मतलब इस बार λ/2 -1 से भी छोटा हो जाता। पहले हमको ये 3 केसेस बनाने पड़ेंगे, फिर आगे फर्दर एनालिसिस करनी है क्या होगा या क्या नहीं होगा। थोड़ा चाहो तो अच्छे से लिख लो। ये कह रहा है कि लैम्डा बड़ा होना चाहिए 2 से, ये कह रहा है कि लैम्डा -2 और 2 के बीच में होना चाहिए, ये कह रहा है कि लैम्डा छोटा होना चाहिए -2 से। ये तो क्या है, ये लैम्डा के रेस्ट्रिक्शंस हैं, जबकि करस्पॉन्डिंग केसेस एग्जिस्ट करेंगे। अब मैं लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करने जाऊंगा। जब ये पता चल गया तो अब सवाल आ रहा है। सवाल क्या आ रहा है? अब सवाल ये आ रहा है कि भैया अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है तो इसकी मिनिमम वैल्यू -2 के बराबर कर दो। अब जरा खुद खोपड़ी चला के बताओ कि अगर ऐसी डिजाइन बनेगी तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? f(1), और वो बराबर किसके हो जाएगी? -2 के, क्योंकि मिनिमम -2 दे रखा है, यही है सबसे छोटी वैल्यू। और वो कितनी आ गई? 1 रख दो जरा ऊपर, तो क्या रहा है 1 - लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू -2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई भैया? देख पाओ तो आप कहोगे लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई। और 5 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। आंसर आ रहा है भैया, सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर आओ, अगर -2 और 2 के बीच में लैम्डा है तो सिचुएशन ऐसी बनेगी, और इस कंडीशन पे मिनिमम वैल्यू होती है -d/4a, और ये कर दीजिएगा -2 के बराबर। -d/4a का मतलब क्या हो गया? -λ² -4 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू -2। तो λ² माइनस का 8, सामने भी 8, तो λ² की वैल्यू 16 आ रही है, यानी लैम्डा की वैल्यू प्लस -4 आ रही है। एक्सेप्ट करें क्या? एक्सेप्ट करें क्या? ये -2 2 के बीच में बोल रहा था, और यहां तो बियॉन्ड जा रही है, ये रिजेक्टेड, यहां से लैम्डा नहीं मिलेगा, पॉसिबल नहीं है। आखिरी में एक और रह गया, जब लैम्डा -2 से मैंने छोटा लिया हुआ है, उस कंडीशन पे मैं सबसे छोटी वैल्यू नोटिस कर पा रहा हूं f(-1) पे, और ये बराबर -2 के कर दीजिएगा, यानी -1 रखो, 1 प्लस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू -2। तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है बेटा -5, -2 से छोटी है, एक्सेप्ट कर ली जाएगी। मतलब लैम्डा की 2 पॉसिबल वैल्यू आई, एक 5 और एक -5। बीच वाला केस में कुछ भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे ख्याल से दिमाग खुला होगा कि क्या काम किया। अगर मेरे लिए अननोन हो जाए कुछ, तो फिर मेरे को जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, नॉर्मली अगर कुछ विद्यार्थी ऐसे सोचेंगे अरे भैया क्वाड्रेटिक है, अपवर्ड वाली है, तो इसका मिनिमम वैल्यू तो -d/4a होता है, तो -d/4a के बराबर कर दें। और जहां तुमने -d/4a के बराबर किया, जो भी आंसर आया ये ऑप्शन में जरूर लिखा होगा। ऐसे सारे ऑप्शन होते हैं जो भी अच्छा सवाल बनाया जाता है, जो गलतियों से बन रहे होते हैं। आपने कोई भी एक ब्लंडर किया हुआ है तो उसकी पॉसिबल आंसर आपको वहां पर दिखेगा कि हाँ अरे, और वहां पर 4 -4 दोनों दिख रहा होगा, आप दोनों टिक करके आगे निकल जाओगे, और वहां होगा नहीं। ठीक, तो ये चीजें बेसिक कहां से क्रिएट हुआ है, अगर वो दिमाग में रखोगे तो ऐसे सवाल बड़े आराम से निकलते हैं। तो फिर इसके बाद अभी भी एक कहानी और बच जाती है कि अगर कई बार क्वाड्रेटिक डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक आ जाता है, ऐसे बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और फिर आपसे पूछ लिया गया बताओ भैया इसकी रेंज, तब क्या करोगे? तो अगला वीडियो देखेंगे, फिर देखो जरा।